हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सहर होने को है एपिसोड 203 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में माहिद सहर को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। आज के एपिसोड का टाइटल ही है माहिद्स मैरिज प्रपोजल टू सहर। चलिए देखते हैं। मोस्ट सेटिस्फाइड एपिसोड बन चुका है ये। मुझे लगा था कल का ही एपिसोड हम लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए काफी है, बट नहीं, आज का एपिसोड तो उससे भी ज्यादा प्रो लेवल का है। द वे सहर अपोलोजाइज टू माहिद। फाइनली सहर माहिद से इस गलती के लिए, इस गुनाह के लिए अपोलोजाइज कर रही है कि मैंने उस गलती की सजा आपको दी है जो गलती आपने करा भी नहीं है। यार महर फैंडम में चलो खुशी का माहौल होगा इस एपिसोड को देखने के बाद में कि चलो कुछ तो हमारी सहर अच्छा की भाई। इस अपोलॉजी का हम लोग पता नहीं कितने टाइम से वेट कर रहे थे। जब से सीजन 2 आया है, ऋषिता गई है ब्लेम करके माहिद को, तब से लेकर के अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे कि सहर आखिर माफ क्यों नहीं कर रही है माहिद को। सहर को कब रियलिटी पता चलेगा। फाइनली इट्स हैपन डूड। अब जाके दिल को सुकून आ रहा है कि चलो अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जैसे सहर माहिद को समझा रही है, संभाल रही है, यार बहुत सही लग रहा है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से इन लोगों ने एकदम सही टाइम पे ऐसा एपिसोड बनाया हुआ है। कांट बिलीव कि सहर इस तरीके से माहिद के कदमों में बैठ के माफी मांगेगी कि मुझे माफ कर दो। यार वैसे गलती तो शहर ने कुछ ऐसी ही की है, माहिद को उस गलती की सजा दी जो गलती उसने किया भी नहीं। उसके मेंटल पीस को खराब किया, उसकी मेंटल कंडीशन इतनी खराब हो गई, उसको दोबारा से ठीक करके बीमार कर दिया। माहिद के लाइफ में बहुत बुरा चीज हुआ है, उसका पूरा होल लाइफ तहस नहस हो चुका है और इस चीज के लिए ये माफी तो बनती है, जरूरी थी भाई। ये ऐसी माफी तो बनती थी और अब जाके ना हमारे दिल को ठंडक पहुंच रही है भाई। किसी के दिल को ठंडक पहुंचे या ना पहुंचे, मुझे बड़ा खुशी मिल रहा है। माहिद हर वक्त सहर को अंडरस्टैंड करते रहता है। सहर इतना बड़ा ब्लेम लगाई, शायद कोई और होता तो कहता कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी एंड ऑल। बट एक माहिद है जिसको देखो भाई, कह रहा है कि आपने अपनी सिर्फ अम्मी नहीं खोई थी, अपनी दुनिया खोई थी। माय गॉड यार, ये बंदा क्या बंदा है ये। और इस टाइटली हक का तो भाई जरूरत था एकदम। ऐसे ये एक दूसरे को टाइटली हक करके एक दूसरे के दर्द को कैसे कम करेंगे, कैसे हील करने वाली है, ये देखने के लिए मैं बड़ी बेताब थी भाई। आज मेरी खुशी डबल हो चुकी है। मुझे लगता है मोस्ट अवेटेड एपिसोड यही था सीजन 2 का। अब तक का मोस्ट अवेटेड एपिसोड ये बन चुका है, जिसमें मुझे लगता था वो पहले वाला हक जो हुआ था वो था नहीं। ये जो मिस्ट्री सोल्व की गई है, इस मिस्ट्री को सोल्व होना बहुत जरूरी था। बट मैं खुशी होने के साथ साथ मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि ये इंशा जो गेम करने वाली है ना कि सहर ने आपको धोखा दिया है माहिद एंड ऑल एंगेजमेंट में। यार एंगेजमेंट हो जाए अच्छा खासा। OMG यार, माय आईज filled with tears. I don't know why, but मैं ये फॉरहेड किस देख करके ना मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं खुशी से रोऊं या फिर बहुत हंसूं। मेरी आंख भी भर रही है और मुझे खुशी भी हो रही है। यार एक साथ रोना भी आ रहा है और खुशी भी हो रही है। ये क्या है? कांट बिलीव कि माहिद ने सहर को फॉरहेड पे किस किया है। OMG यार, ये मैजिक। यार महर फैंडम में तो ये वाला देखे ना, ये देख के खुशी का माहौल छाया हुआ होगा। पार्थ ने सही कहा था, अब सीजन 2 में ना जो भी होगा सब माहिद करेगा। और अब माहिद टर्न बैक कर रहा है। माय गॉड यार, इन लोगों का मतलब ये फॉरहेड किस ही था, बट ये फर्स्ट किस था।
ये किया जा सकता है, वो भी है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया है इन लोगों ने, मजा आ गया देखकर। माहिद जो ये गहरे गहरे सांसें ले रहा है और ये जो नर्वसनेस है ना माहिद के अंदर, शादी के लिए प्रपोज करने से पहले, ओ माय गॉड, इतना गहरी गहरी सांस ले रहा है, उसके बाद में कैसे एक झटके में ही शहर को सब कुछ कह दिया। क्या हम इस दिखावटी वाली एंगेजमेंट को सही रियल वाले एंगेजमेंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकती है। एंड शहर शहर तो सोच भी नहीं सकती है कि माहिद कुछ ऐसा पूछने वाला है उससे। चलो, सही टाइम पे प्रपोज किया है बंदे ने, मौका देख करके चौका मारा है कि चलो यही टाइम है, इसके बाद क्या पता हमारी बेगम बदल जाए। शहर यार, माहिद को ऐसे क्या देख रही हो? हाँ कर दो बहन, हाँ कर दो। अब किस बात की टेंशन है? जब सारी मिस्ट्री सोल्व हो गई तो क्यों ऐसे घूर रही हो? हाँ कर दो कि हाँ हम करेंगे एंगेजमेंट। इस इंसा को तो देख करके ना मैं फिर से जल गई। यार अब ये पता लगाने जा रही है शहर के बारे में। शहर यार, ये कौन सा सवाल है जब जानती हो वो बंदा कम बोलता है, ऐसी बातें वो जल्दी नहीं करता, बार बार क्यों पूछ रही हूँ? एक बार सुनी तो क्या वो काफी नहीं है? तुम माहिद को नहीं जानती क्या? शहर, बहुत गलत बात है ये। एक तो बंदा इतना नर्वस था बोलने से पहले, इतनी गहरी गहरी सांस ले करके, ये तो अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा करके, और फिर कह रहा है कि क्या हम ये मंगनी असली में कर सकते हैं। और अब शहर बार बार क्रैश क्वेश्चन पूछ रही है उसके नर्वसनेस में। वो क्या कहेगा? वो बात नहीं बदलेगा तो और क्या करेगा? यार मुझे अब डर लग रहा है कहीं माहिद ऐसा कुछ ना कह दे जो कि गवारा ही ना हो। माहिद का अब शुरू हो गया है कि हम आपकी हिफाजत के लिए मंगनी करना चाहते हैं, आप अकेली थी, अकेली रो रही थी, कब तक रहेंगी? अब हो गया, माहिद का बात बदलना शुरू हो चुका है। वो डायरेक्टली नहीं कह सकता है माहिद नियाजी है, ये डायरेक्टली नहीं कह सकता है शहर बेग, आई रियली लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, प्लीज एक्सेप्ट माई प्रपोजल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, वो बस बात बदलेगा। इस शहर को क्यों समझ में नहीं आता है? एक बार कह दिया तो समझ जाना चाहिए ना। शहर यार, बंदा रो रो के तुम्हें कह रहा है, बहन अब समझ जाओ उसके दिल का हाल कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इतना घुस घुस के उसके मुंह से निकलवाना जरूरी है क्या? माननी पड़ेगी, शहर ना बाकी लड़कियों की तरफ बहुत ही नॉटी और बहुत ही बदमाश निकली। इसको माहिद के मुंह से सुनना है कि वो बंदा बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ शहर बेग, प्लीज मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। और अम्माल का कॉल है तो बस बहाने बनाने के लिए इसके पास कुछ तो है नहीं, तो बस अब अम्माल से बात करने के बीच में बात को बस टालने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। शहर को बात करनी है, उसी टॉपिक पे बात करनी है, और अब माहिद ट्रैक चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या हुआ? वैसे अम्माल का ना ये बीच में ना गलत टाइम पे कॉल करके बीच में घुसने वाली जो आदत है ना, ये गई नहीं। अच्छा भला शहर माहिर को तंग कर रही थी, प्रपोज करवाने का कोशिश कर रही थी, बीच में घुस के अमाल पूरा खराब कर दी। यार ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें किसी भी अरे गहरे को ऐसे डॉक्टर के केबिन में घुसने दिया जाता है और यूं जा करके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेती है और किसी को भनक भी नहीं पड़ रहा है। ये कौन सा हॉस्पिटल है यार? और जो नहीं होना था वो तो अब हो गया, अब क्या होगा? मेरा अब दिमाग खराब हो रहा है कि अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, ये लोग कुछ अच्छा चलने क्यों नहीं देते हैं। शुक्र है डॉक्टर फरीद टाइम पे तो हॉस्पिटल में घुस गया, लेकिन इसका क्या फायदा? अब तो इस कमीनी को पता चल ही गया है कि शहर माहिद के ऊपर रिपोर्ट लिख रही है, माहिद का रिपोर्ट कार्ड बना रही है। और शहर तक तो ठीक है, डॉक्टर फरीद को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पे घुसी पड़ी है, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। डॉक्टर फरीद को तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आज तो डॉक्टर फरीद को ये इंशा भी बेवकूफ बना करके चली गई। और इनको जब ये माहिद का रिपोर्ट कार्ड गिरा हुआ मिला हुआ है, तभी तो इनको थोड़ा ना थोड़ा तो इस इंशा पे डाउट होना चाहिए ना कि कुछ तो ये झोल कर रही है, कुछ तो गड़बड़ी कर रही है। बट इनको भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ। दिस इज नॉट फेयर यार, ये बहुत बुरा हो रहा है। कुछ अच्छा करे उससे पहले कुछ बुरा कर देते ये लोग।
शहर को अमाल कैसे बताए कि वो कितना बड़ा ब्लंडर करके बैठी हुई है, वो भी माहिद के नाम पे लोन लेकर के। वैसे इस लोन से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला माहिद को पता चलेगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करेगा। उसको लगेगा कि हाँ बच्ची है, छोटी है, गलती हो जाती है, क्योंकि माहिद इट्स सच अ वेरी वेरी गुड गाय। लेकिन अभी भी कम से कम अमाल को ना शहर से सच बता देना चाहिए कि वो क्या की है, क्या हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग बता देना चाहिए, बट वो नहीं बताएगी क्योंकि अभी गड़बड़ी जो करवानी है। और डॉक्टर फरीद मुद्दे की बात तो समझे, बट वो नहीं समझे जो ब्लंडर ये ऑलरेडी मुहतरमा करके बैठी हुई है। वैसे वो किसी को पता नहीं चलेगा, वो सीधा माहिद को जब नोटिस आएगा तभी पता चलने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है अमाल तो बताने से रही किसी को, और फिर इस चीज का जब तक लुत्फ हुस्ना पप्पू नहीं उठा लेती है तब तक तो ये किसी को पता नहीं चलने वाला है। तो चलो ये बात तो क्लियर कर दी शहर कि ये एंगेजमेंट करने के लिए मान चुकी है, क्योंकि कह रही है अब हमारी मंगनी नकली नहीं रही। एक तरफ से वैसे कह रही है अब हमारी मंगनी नकली नहीं रही, माहिर सच में हमसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पूछ रही है कि हम एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हमने शुरू से लेकर अब तक झूठ ही बोला है। तो रोज अब शुरू से लेकर के झूठ बोला है अब तक, तो माहिर को बैठा के सच भी बता दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा तो नहीं इतने टाइम से जब सब कुछ झेल रहा है तो ये भी झेल लेगा, ये भी सुन ही लेगा। अगर तुम बताओगी तो अब कहीं और से पता चलेगा तो ऑब्वियसली जो बताएगा वो मजे लेगा। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि शहर को इतना हेजिटेशन हो क्यों रहा है इस मंगनी के लिए मानने के लिए। वैसे सही इंसान से पूछिए, किसी गलत इंसान से एडवाइस लेने नहीं गई है, डॉक्टर फरीद से ही एडवाइस ले रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छे इंसान है। क्या बात है, डॉक्टर फरीद एक को मोहरा बना करके दोनों का इलाज करती है, दोनों के ट्रॉमा को एक दूसरे को हील करने के लिए भेजती है, और इन दोनों को खबर नहीं है कि एक दूसरे से इन दोनों को हील करा रहे हैं। चलो फाइनली डॉक्टर फरीद ने एक्सेप्ट किया कि वो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ माहिद के लिए नहीं था, वो शहर के लिए भी था। वैसे कमाल के हैं डॉक्टर फरीद, माननी पड़ेगी यार। डॉक्टर फरीद आप मुझे शुरू से इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं यार। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा मस्त कैरेक्टर है, जो हर वक्त जिसे भी एडवाइस देता है बहुत ही अच्छा एडवाइस देता है। और जैसे अम्माल को ये अपनी बेटी की तरह मानते हैं ना, वैसे ही शहर को भी अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं, एडवाइस भी देते हैं, सारी चीजें भी समझा रहे हैं। और जिस तरीके से समझा रहे हैं शहर को एक ही बात समझ में आ रही है यार, ओ माय गॉड। डॉक्टर फरीद इस एंगेजमेंट से सिर्फ आप खुश नहीं है, हम लोग भी खुश है। पूरा महर फैंडम में खुशी का माहौल छाया हुआ है, सारे खुश है, आप लोग के साथ साथ सब कोई खुश है। बस ये एक कमीनी इंसा घुस पड़ी है इसमें जो सब कुछ खराब करने वाली है। मैं इस इंसा से अलग क्यों नहीं हो पा रही हूँ, मैं इसको क्यों नहीं भुला पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ये एंगेजमेंट होने से पहले ही ब्लंडर हो जाएगा या फिर एंगेजमेंट के बाद में ये इंशा ब्लंडर करने वाली है, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बस डर लग रहा है। ये दोनों नीच तो अब मिल चुके हैं, अब नया खेल खेलने वाले। यार मैं क्या करूं, थोड़ी सी खुशी ना इन लोगों से हम लोगों की हजम नहीं होती है। कम से कम एक ऐसा एपिसोड दे देते जिसमें कि हम प्रॉपर खुश हो पाते, काश ऐसा होता, लेकिन नहीं। अब ये इंशा तो वो रिपोर्ट कार्ड पक्का ले ही लेगी माहिद का, उसके बाद क्या माहिद शहर पे यकीन कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। ये सारे लोग मिलके गेम प्लान कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है माहिद मानने वाला है। बेचारा माहिद प्रपोज भी कर दिया शहर को, शहर कुछ बोले भी नहीं। इंसान जब कुछ ऐसी हरकतें करता है ना तो वो ऐसे ही परेशान रहता है। जब सब कुछ एक तरफा हुआ होता है, सामने वाला कोई जवाब नहीं दिया रहता, तो ऐसे ही बेचैन होता है। जैसे कि माहिद फिलहाल बेचैन हुआ पड़ा है, शहर में कुछ कहा ही नहीं, कहते भी कैसे, हम खुद बड़बड़ाने लगे। एग्जैक्टली बाबू, तुम खुद ही सारे सवाल कर लोगे, खुद ही सारे जवाब दे लोगे, उसको कुछ मौका ही नहीं दोगे बोलने का, क्लियर करोगे ही नहीं तो शहर कैसे बोलेगी? हम लड़कियों को सब कुछ क्लियर चाहिए होता है। शहर तुमसे क्लियर कर रही थी कि क्या तुम सच में उससे एंगेजमेंट करना चाहते हो, वो सुनना चाह रही थी कि तुम उससे प्यार करते हो, ये बात कहो, बट तुमने नहीं कहा। बस तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से
वो कुछ नहीं बोली। और तो जो तुम सोच रहे हो ना कि क्या हमें कॉल कर लेनी चाहिए, हाँ तुम्हें कॉल कर लेनी चाहिए, कर लो कॉल, बात कर ही लो, बात करके पूछ लो, तुम्हें जवाब भी हाँ मिलेगी। सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइज, अपकमिंग एपिसोड तो बहुत मजेदार होने वाला है। माहिर और सहर क्या मस्त लग रहे हैं यार। माहिर का ये चादर, माहिर का ये कॉस्ट्यूम, सहर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बट माहिर नियाजी हिट्स डिफरेंट यार। एज अ गर्ल, माहिर को देखने के बाद में यार कौन लड़की होगी जो अपना दिल नहीं हारेगी। यार ये बंदा कितना हैंडसम लग रहा है, टू मच हैंडसम लग रहा है। क्या ये एंगेजमेंट हो पाएगी या होते होते रह जाएगी, अब मेरे माइंड में ना ये सवाल आ रहा है। वैसे जो भी हो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का एपिसोड मस्त था, जो भी था अच्छा था, बस ये इंसा गुगुज आ गए।